ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी संस्था के पावन परिसर में एक अत्यंत भावभीनी और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला, जब संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मोहिनी दीदी ने संस्था के पूर्व महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर भाई की स्मृति में 8वां भोग परमात्मा को समर्पित किया। यह विशेष भोग महादानी कॉटेज में लगाया गया, वही स्थान जहां निर्वैर भाई ने अपना अधिकांश समय ईश्वरीय सेवा, तपस्या और आत्मिक चिंतन में बिताया। जैसे ही भोग अर्पण हुआ, संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य शांति और गहन श्रद्धा की तरंगे फैल गई। मोहिनी दीदी ने गहन मौन के क्षणों में दिव्य शांति का अनुभव कराया और फिर हृदय स्पर्शी संदेश सुनाया। यह केवल एक भोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य आत्मा के तप, सेवा और निर्वैरता की अनुपम झलक थी। बाबा की याद में जब बाबा ने वतन में बुलाया, भोग लगाने के निमित्त, तो बाबा से दृष्टि ली। बाबा को मैंने कहा निर्वैर भाई के लिए भोग लाएंगे, तो निर्वैर भाई भी वहाँ इमर्ज हुए। निर्वैर भाई बहुत प्रेम से मेरे से मुलाकात की और मैंने कहा निर्वैर भाई आपको बहुत याद करते हैं सभी। तो कहते हैं मैं तो उनके साथ ही हूँ, मैं तो वही हूँ। तो मैंने कहा वो तो मुझे लगा, जब जैसे ही मैं आई तो मुझे जैसे तो मैंने कहा कि आपकी उपस्थिति हमें अनुभव होती है। तो कहा कि मैं जो भी पार्ट मुझे बजाना है बाबा चाहते हैं, परंतु मैं तो आप सभी के साथ हूँ। ऐसा कहते हुए फिर बाबा ने निर्वैर भाई की तरफ देखा, तो जैसे बाबा ने उनको गले लगाया, यह बच्चा मेरा आदिकाल से मेरा साथी रहा है, साथी होके रहा है। और राइट हैंड पहले दिन से लेके निश्चय, समर्पण भावना, और जैसे कि एकदम 100% निश्चय, ज्ञान पर निश्चय, बाबा पे निश्चय, अपनी पवित्रता और योग बल से पहले दिन से ही सेवा पर तत्पर रहा। तो बाबा ऐसे निर्वैर भाई को देखते हुए और उन्हीं के बारे में बाबा सुना रहे हैं, तो निर्वैर भाई मुस्कुराते हुए बोले, बाबा ये तो आपका वरदान था। तो अच्छी वार्तालाप, जैसे बाबा उनको कह रहे हैं
तो फिर निर्मल भाई ने कहा, बाबा कुछ ऐसे काम थे जो मैंने पूरे नहीं किए। तो बाबा ने कहा, देखो जब प्रकृति साथ नहीं देती है वो तो एक निमित्त कारण होता है, लेकिन पार्ट बदलना होता है, समय होता है जब पार्ट बदलना है। तो निर्मल भाई मुस्कुराते हुए बोले कि आप तो कुछ भी कर सकते थे बाबा को जैसे बुलाए ना दे रहे हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते थे। तो बाबा ने उनको कहा कि आगे के कार्य में मुझे आपकी बहुत आवश्यकता थी। तो निर्मल भाई कहते हैं, तो इसलिए मुझे बुलाया? कहा, मैंने बुलाया, बेशक प्रकृति का कारण था लेकिन मैंने बुलाया। तो निर्मल भाई फिर से मुस्कुरा के, जैसे आप लोगों को वहाँ पर सभी को मिस कर रहे हैं, तो फिर से निर्मल भाई कहते हैं, बाबा मेरे को तो अच्छा लग रहा था, कार्य चल रहा था और मैं तो ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहता था। फिर कुछ क्षणों के बाद बाबा ने, मैंने कहा, बाबा भोग स्वीकार करिए और कराइए। तो बाबा ने भोग स्वीकार करने से पहले निर्मल भाई को कहा कि पहले मैं आपको खिलाता हूँ, पहले आप लो फिर मैं स्वीकार करूँ। तो दोनों एक दूसरे को, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कहे बाबा आप स्वीकार करिए, बाबा कहते हैं कि बच्ची मैं तुमको कराता हूँ। ऐसे आज जैसे चिट चैट बहुत हो रही थी ऊपर ना। तो उसके बाद बाबा ने निर्मल भाई को भोग स्वीकार कराया और खुद तो किया ही, बाबा तो भोग स्वीकार किया। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो निर्मल भाई की तरफ आप क्या यादगार छोड़ के आए हो जो सभी आपको याद कर रहे हैं। तो निर्मल भाई ने यहाँ जो भाई रहते हैं हम सबको देखते हुए कहा कि जो भी मुझे बाबा ने देन दी थी, चाहे गुणों के रूप में चाहे कर्तव्य कराने के रूप से, ये बाबा की देन थी। तो अगर हर एक एक गुण को लेकर के उनका उदारचित है, हर एक की सहानुभूति, जो कुछ भी, वो अगर अपने में वो गुण धारण करे तो जो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं निर्मल भाई की, वो सदा उपस्थित रहेंगी। अगर वो गुणों का पालन करते हैं तो उन वाइब्रेशन से, तो मैंने कहा वो तो उपस्थिति है, फिर कार्य का क्या होगा। तो कहा कि ये जो वाइब्रेशंस होंगी ना, उससे कार्य होता रहेगा। फिर प्रताप भाई को दृष्टि दी, शशि बहन को दृष्टि दी, आप सभी को दृष्टि दी बाबा। क्योंकि मैंने आज अमृत वेले बाबा से कहा कि भाई लोग बहुत कहते हैं कि निर्मल भाई आए, तो बोला देखो बहनों के तन में कैसे भाई, तो मैंने कहा अभी वो भाई थोड़े ही है, अभी तो आत्मा है। तो बाबा मुझे, मैंने कहा बाबा ये रिक्वेस्ट है, बोला चलो मैं ही दृष्टि दे देता हूँ, मैं साथ में ले आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही दृष्टि दे देता हूँ पर साथ में ले आऊँगा। मैंने कहा जैसे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा निर्मल भाई की उपस्थिति, तो अब हमको क्या होमवर्क करना पड़ेगा वो हम बाद में थोड़ा विचार करेंगे। जहाँ तक कार्य की बात है, शशि बहन उसी वहाँ ही ऑफिस से, जब निर्मल भाई, उस समय बहुत चर्चा चल रही थी कि ऑफिसर कौन होगा, तो एक राधा बहन थी, वो लॉयर अभी भी होगी पता नहीं मुझे, और मैं भी थी। बाबा ने कहा कि तुम रहो यहाँ पर, उस ऑफिस को तुम संभालो।
फिर कोई ऐसा निमंत्रण आया, क्या हुआ? तो बाबा ने कहा कि निर्भय भाई संभालेंगे। परंतु निर्भय भाई और मैं दोनों काफ़ी समय तक जैसे, और उसके बाद मैं समझती हूँ शशि बहन आई, और फिर मैं तो वहाँ नहीं रही ज़्यादा। तो बाबा ने कहा कि देखो, उनका जो कार्य था, तो प्रताप भाई की तरफ देख के बाबा ने बहुत ही प्रेम से उनको गले लगाते हुए कहा, कार्य तो हुआ पड़ा है, आपको तो श्रवणिमित बनना है, तो ऐसे मत समझो कि कैसे होगा, इतना प्रोजेक्ट है कैसा होगा, काम भी है, धन भी चाहिए, सब कुछ होता है ना इतने बड़े प्रोजेक्ट में। बाबा ने कहा बच्चे हुआ पड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल में जहाँ तक जितना ज़रूरी है और जितना यूज़फुल है तो उतना ही करना होगा। तो ऐसे करके बाबा जैसे 2 शब्द, जो कार्य उन्होंने संकल्प था और हुआ नहीं उनके समय पर, वो हमें संपन्न तो करना ही है। फिर मैंने निर्भय भाई को ऐसे ही देख के कहा कि आपकी तो बहुत उपस्थिति है। तो बाबा निर्भय भाई ने कहा वो तो रहेगी। बाबा ने भी कहा बच्चे ये तो अच्छा है। फिर तो मैंने बाबा से थोड़ा पर्सनल बात की, और ऐसे करते हुए फिर बाबा ने आप लोगों के लिए फूल दिया, प्रताप भाई के लिए भी फूल दिया, और सभी के लिए बाबा ने, निर्भय भाई ने बहुत बहुत याद दी, और कहा कि मेरी यादगार में आप में से हर एक जो भी आपको अच्छा अनुभव हुआ, गुण का या जो भी अनुभव हुआ, उसका आपको स्वरूप बनना होगा। ये बाबा और निर्भय भाई की हम सभी के प्रति एक आशा है जो हम सबको पूरी करनी है। बाबा ने फिर से सबको बहुत याद दी। मैं एक बात सुनाना चाहती हूँ। निर्भय भाई पहले तो जो भी आता था उसकी बात सुनते थे, कि उसके मन में अगर कोई सेल्वेशन चाहिए, भारीपन है, कुछ भी है, वो पहले हल्का हो जाए। फिर उसके बाद जो भी, चाहे उसको सुविधा चाहिए, चाहे उसको जो भी चाहिए, वो उसमें सहयोग देते थे। पहले सुनते थे, सहयोग देते थे। तो मैंने तो वो काम ले लिया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं वहाँ आते हैं, सब कहते हैं यही दिल खोल सकते हैं। बोलो भाई, क्या बोलना है, क्योंकि कोई भी जो असंतुष्ट है ना, किसी भी कारण से, वो यज्ञ में विघ्न बन जाता है ना, तो हमारा फर्ज हो जाता है। मैं तो ऐसी सी आत्माएं जो शायद कभी बड़ों से मिल नहीं पाई होंगी, जब फ़ोन करते हैं भूमि को कि क्या बुलाओ, उसको आने दो। बड़े बड़े तो मिलते ही हैं, उनको तो है ही, लेकिन ऐसों को बुलाओ जो कभी उनके दिल में क्या है। तो मैं शुरू से जब से यहाँ रही, मैं कहती हूँ हमारे पास क्या है, प्रेम, प्रभु प्रेम का प्रसाद है, आने दो, ले जाएंगे थोड़ा प्रसाद, ऐसी भावना रख के। तो मैंने तो ये ले लिया ड्यूटी। अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आप लोग लिखो, यहाँ जो भाई रहते हैं पहले लिखो सारे, कि ये वाला गुण मैंने, एक एक गुण कोई भी, चाहे उदार चित्त का लिखो, चाहे जो आपको विशेष अनुभव है, तो वो गुण फिर आप मनसा में, वाणी में, कर्म में, फिर अपनी पर्सनैलिटी नहीं, ऐसे लगे सबके तो निर्भय भाई का कॉटेज है, भाइयों का नहीं है, पर किसका है? भाई साहब कहते थे ना,
तो ऐसी भासना सबको आनी चाहिए। शशि बहन भी हैं साथ में, राइट? शशि बहन भी सुनाएंगी, प्रताप भाई, जो भी समीप है, सुजाता बहन है, आप सभी जो भी, पर विशेष आप 5, प्रताप भाई, शशि बहन, हाँ, सुजाता भी बहुत, जो भी ऐसे नज़दीक, उर्वशी बहन तो उनके ईमेल्स लिखते थे, राइट? तो आप भी, राइट? तो ऐसा रहा, हाँ हाँ, वो तो 5 पांडव है ना, कल मिले थे हम लोग थोड़ा टाइम के लिए। तो इसलिए निर्वैर भाई के गुण को लेकर के न अपना व्यक्तित्व और कार्य दोनों में लगाने से बाबा ने कहा कमाल होगी। ऐसा लगता ही नहीं था कि इतना वतन में आज कि बैठे ही रहो, उठो ही नहीं, बोलो ही नहीं, बहुत बहुत। तो मैं कोशिश कर रही थी कि क्या पाठ बजा रहे हैं ऐसे ने, थोड़ा जानने के लिए वतन में। अभी इतना स्पष्ट नहीं हुआ, पर होता जाएगा। भोग के पश्चात दीदी ने उपस्थित सभी आत्माओं को दृष्टि दी और फल की टोली देकर जैसे हर आत्मा को ब्रह्मा बाप समान बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर वे सभी भाई बहनें भी उपस्थित थे जिन्होंने निर्वैर भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की। उनके जीवन की हर सीख को आत्मसात करने का संकल्प लिया। तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है, वो तेरे ही गुण गाता है। जो तुझको जितना जानता है। जो तेरे सब छोड़कर होशियारी को आ गया शरण में, जो तेरे सब छोड़कर होशियारी को हो गया समर्पण तुझ पर ही, हो गया समर्पण तुझ पर ही, मन से तज दुनियादारी को। जो प्रभु प्रेम धन पाता है, जो प्रभु प्रेम धन पाता है, कुछ पाना ना रह जाता है। जो तुझको जितना जानता है। जिस दिल में तुम्हारी याद बसी, वो दिल जैसे दिल वाला है। जिस दिल में तुम्हारी याद बसी, वो दिल जैसे दिल वाला है। जो तन
चैतन्य शिवाला है, तन मन पावन हो जाता है, तन मन पावन हो जाता है। वो सुख सावन बरसाता है, जो तुझको जितना जानता है। रचना है तुम रचता हो, हम जग में तू जग से बाहर। हम रचना है तुम रचता हो, हम जग में तू जग से बाहर। सब अगम निगम का भेद खुला, सब अगम निगम का भेद खुला मिला, ब्रह्मलोक से तू आकर। तू जानी जाननहार प्रभु, तू जानी जाननहार प्रभु। वो जाने जिसे तू बताता है, जो तुझको जितना जानता है, जो तुझको जितना जानता है। वो तुझ सा ही बन जाता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है, जो तुझको प्रभु पहचानता है। वो तेरे ही गुण गाता है। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। चांद शर्मा गया देख दरबार पर, कैसे इतनी यहाँ चांदनी हो गई। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। छोड़कर निज वतन ब्रह्म तन में मिले, ये नजर पाए जो भाग्य उसके खुले। छोड़कर निज वतन ब्रह्म तन में मिले, ये नजर पाए जो भाग्य उसके खुले। ज्ञान सागर में आकर नहाया है जो, उसकी तो जिंदगी जिंदगी हो गई। क्या कहें के खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। सितारे सभी आ गए, वो नखत सब गगन के यहाँ छा गए। चांद सूरज सितारे सभी आ गए,
वो नखत सब गगन के यहाँ छा गए। शिव के संग सारा ब्रह्मांड ही आ गया। जैसे बेहद गगन ये जमीन हो गई। क्या कहे कि खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। चांद शर्मा गया देख दीवार पर, कैसे तुम यहाँ चांदनी हो गई। क्या कहे यह अवसर एक प्रेरणा थी उस जीवन की जो समर्पण, निष्ठा और निर्वैरता का साक्षात स्वरूप था। निर्वैर भाई की शांत, सरल और सेवा प्रधान जीवन शैली आज भी प्रत्येक सेवाधारी के लिए एक दीप स्तंभ बनी हुई है। सच्चा भोग वही होता है जो किसी आत्मा की दिव्यता को याद करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दे। आज हर आत्मा ने उसी भावना से प्रण किया, मैं भी ऐसा बनूंगा जैसे निर्वैर भाई थे। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।